आजकल के नौजवानों की ज़िंदगी में डिप्रेशन एक मोस्ट कॉमन बीमारी है और ये इन बीमारियों में से एक है जिनका इलाज सिर्फ दवाइयों से मुमकिन नहीं। साइकोलॉजिस्ट ने डिप्रेशन को डिफरेंट टाइप्स में तकसीम कर रखा है, जिनमें से एक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिप्रेशन के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। डिप्रेशन की ये किस्म हमारे खित्ते के नौजवानों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जिसका नाम है हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन। बहुत से साइकोलॉजिस्ट हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन को परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साथ मिलाते हैं। हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन के शिकार अफराद खुद को मुकम्मल तौर पर बेबस महसूस नहीं करते, जैसा कि क्लिनिकल डिप्रेशन के शिकार अफराद महसूस करते हैं, लेकिन इनका ये डिप्रेशन इनकी ज़िंदगी पर गहरा असर डालता है। ये इनकी ज़िंदगी से हर किस्म की एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर देता है। हाई फंक्शनिंग डिप्रेस्ड अफराद हर किस्म की एक्टिविटीज़ में अपने आप को अपने काम की हद तक महदूद रखते हैं और काम मुकम्मल हो जाने पर या तो वहाँ से चले जाते हैं या खुद को अलग कर देते हैं, फिर चाहे वो एक्टिविटीज़ स्कूल का काम हो, ऑफिस का काम हो या कोई भी सोशल वर्क। आज मैं आपको 5 ऐसे सिम्टम्स बताऊंगी जिससे आप पता लगा सकेंगे कि आप हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन का शिकार हैं या नहीं। नंबर 1, वो वक्त के बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं। अगरचे वो अपने तमाम गोल्स हासिल कर रहे हैं, वो अपने तमाम काम वक्त पर कर रहे हैं, फिर भी इनको ऐसा लगता है कि वो अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर इनको नया शौक या नौकरी भी मिल जाए तो तब भी इनको ये एक बेकार का महसूस होता है और वो सोचते हैं कि क्या इन एक्टिविटीज़ में वक्त लगाना वाकई में वर्थ इट है। नंबर 2, वो हमेशा खुद पर तनकीद करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पा रहे। वो खुद को तनकीद का निशाना बनाते हैं क्योंकि इनकी खुद से तवक्कुआत बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से वो खुद को एक्सट्रीम लेवल तक धकेल देते हैं और ये सिचुएशन इनकी ज़हनी हालत पर बहुत बुरी तरह असरअंदाज होती है। नंबर 3, वो हद से ज़्यादा सोचते हैं। वो हर चीज़ के बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं, चाहे वो सिचुएशन बड़ी हो या छोटी। वो ओवर थिंकिंग में अपने आप को इस एक्सट्रीम लेवल तक ले जाते हैं जो उनकी जहनी हालत पर बहुत बुरा असरअंदाज होती है और वो अपने जहनी सुकून को तबाह कर बैठते हैं। नंबर 4, इनको लगता है इनको समझा नहीं जा रहा, क्योंकि हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन के शिकार अफराद अपनी नौकरी, घर और दूसरी जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभा रहे होते हैं, इसीलिए लोग अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं कि वो किस तकलीफ और कर्ब से गुजर रहे हैं। लोग इनके जज्बात को मामूली समझते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो रिवायती तौर पर डिप्रेशन के शिकार अफराद की तरह बर्ताव नहीं करते। लोगों को लगता है वो बहाने बनाते हैं या एक्टिंग करते हैं। नंबर 5, वो अक्सर उदास रहते हैं। वक्तन फ़वक्तन उदास रहना या सैड फील करना मामूल की बात है, लेकिन अगर वो ज़्यादातर वक्त उदास रहते हैं, यहाँ तक कि फ़न एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हुए भी, तो मुमकिन है वो हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन का शिकार हैं। अगर आप भी इन अलामात का सामना कर रहे हैं तो किसी माहिर नफ्सियात से राब्ता करें। मदद हासिल करने से ना घबराएं, आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।